हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है RO-ARO 2021 के लिए। और निश्चित तौर पर आपने जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो देख लिया होगा। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो सिलेबस है उसकी, कि ये जो परीक्षा होने वाली है इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें सिलेबस पहले से पता है और सारी चीज़ें वो हैं क्लियर हैं, क्योंकि वो पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षाएं हैं देते रहे हैं। लेकिन कुछ नए विद्यार्थी हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर इसका पेपर, इसका जो पैटर्न है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें जो डिटेल में हैं वो बात करने वाले हैं। और इस बार की सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, क्या पैटर्न में बदलाव किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका RO-ARO 2021 के लिए सिलेबस है वो जो जारी किया गया है वो यहाँ पर कंप्लीट आपको सिलेबस दिख रहा है। पहले अगर पैटर्न की बात करें तो 200 नंबर का आपका जो पेपर होने वाला है और MCQ बेस्ड आपके जो क्वेश्चन हैं वो होंगे। और पहले आपका जो पेपर होता था इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO का, ये ऑफलाइन होता था। लेकिन इस बार जो ये पेपर होने वाला है ये ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपका जो पेपर है वो होगा। जैसे कि SSC वगैरह के होते हैं, रेलवे के होते हैं, वैसे ही इसका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का जो आपको समय है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO में समय की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा समय दिया जाता है आपको 200 क्वेश्चन के हिसाब से। वरना बाकी सभी एग्ज़ाम्स में 2 घंटे का जो टाइम रहता है वो रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 घंटे का जो समय है वो दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क, और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर कोई नहीं है। आप जितने भी मार्क्स लाइए, कट ऑफ जो जाएगी उसी आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। और अगर पार्ट 2 की बात करें तो पहले जो आपकी टाइपिंग है जो कि पार्ट 2 में होती थी वो प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ के बाद होती थी। लेकिन इस बार जो बड़ा बदलाव किया गया है वो टाइपिंग को लेकर किया गया है। अब आपकी जो टाइपिंग है वो एक साथ करवा ली जाएगी, यानी कि सभी की टाइपिंग होगी। पहले सिर्फ जो प्री में पास होते थे बच्चे, कट ऑफ पार करते थे, उन्हीं की टाइपिंग होती थी। लेकिन इस बार सभी जो भी फॉर्म डालेगा सभी की टाइपिंग होगी, यानी कि प्री और मेंस मतलब कि टाइपिंग पार्ट 2 वो एक साथ करवाया जाएगा। 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और 50 नंबर की आपकी जो टाइपिंग होती है इसमें 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर कोई नहीं रखी गई है। और 25 मार्क्स जो है 25 नंबर आपको मिनिमम लाने ही होंगे, मतलब कि पास होना ही होगा। अगर 25 से कम आएंगे तो फिर आप फेल माने जाएंगे। तो 25 नंबर जो है टाइपिंग में आपको लाने ही होंगे। और 25 वर्ड पर मिनट जो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग है वो यहाँ पर मांगी गई है। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम में कैसे क्या पूछा गया है। तो 200 नंबर का आपका जो पेपर होता है इसमें से 100 नंबर की आपकी GS पूछी जाती है। और GS में क्या कैसे आता है वो सभी अभी आपको बाद में बताया जाएगा। तो 100 नंबर की GS रहती है। 50 नंबर की आपकी SSC लेवल की जो इंग्लिश है वो पूछी जाती है, जिसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, एरर हो या वोकैब हो, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, पैसेज हो, सारी चीज़ें आती हैं। और 50 नंबर में वो सारी चीज़ें SSC लेवल की जो इंग्लिश है वो पूछी जाती है। और जो 50 नंबर बचते हैं उसमें आपकी हिंदी, कंप्यूटर ये और रीजनिंग ये पूछा जाता है। तो ये कुल मिला के 200 नंबर हो जाते हैं ऐसे। और ये 200 नंबर का आपका जो पेपर है वो होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है आखिर। तो देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ए में लिखा है जनरल साइंस, तो साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे जो आपके क्वेश्चन हैं GS में वो पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें ये आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे GS में। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, अगला दिया है H नंबर पर करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर जो है वो भी अच्छा खासा 10-15 क्वेश्चन के जो करंट अफेयर्स है वो भी पूछा जाता है।
और आई में लिखा है जर्नल एप्टीट्यूड, यानी कि जर्नल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा। जे में है स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी जी के भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और के में लिखा है नॉलेज ऑफ जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की आपसे इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। और एल में यानी कि लास्ट में लिखा है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पैटर्न जो पिछली परीक्षाओं का था, कैसे पूछा जाता है 200 नंबर में कितने कितने क्वेश्चन क्या आते हैं, वो सब आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी 200 नंबर में पूछे जाएंगी। इसके बाद पार्ट 2 जो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे और 20 मिनट का आपके पास टाइम होगा। इस 500 वर्ड को करेक्ट आपको टाइप करना है। अगर गलती करेंगे तो उसी हिसाब से जो आपके नंबर हैं वो आपके कट सकते हैं। तो यहाँ पर 500 वर्ड रहेंगे और आपको 20 मिनट का जो टाइम है वो दिया जाएगा। 20 मिनट में आपको ये टाइप करना होगा और इंग्लिश में ये मैटर रहेगा, इंग्लिश में आपको टाइप करना होगा। तो ये आरओ के लिए जो सिलेबस है वो ये दिया हुआ है। और एआरओ की सिलेबस की बात करें तो सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, सारी प्रोसेस जो है वो सेम ही रहने वाली है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। बस बदलाव है तो एक चीज़ का है, जो पार्ट 1 का आपका ये सिलेबस दिया है, इसमें आई में देखिए जर्नल इंटेलिजेंसिया लिखा हुआ है और यहाँ पर आरओ में जर्नल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। बस इतना सा बदलाव है, बाकी और कोई भी बदलाव नहीं है। सारा सिलेबस वही रहने वाला है, सारा पैटर्न वही रहने वाला है और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के अनुसार जो आपका पेपर है वो होगा। और जैसा कि पेपर पहले होता था, सिलेबस जैसा आता था वैसा ही होता था, तो वही यहाँ पर भी होने वाला है। अगर कुछ पता चलता है, कोई नई जानकारी मिलती है कि अगर कोई बदलाव किया जाता है पैटर्न में, सिलेबस तो आपका सेम दिया हुआ है, पैटर्न में अगर कोई बदलाव किया जाता है कि जीएस कम पूछी जाती है या इंग्लिश कम पूछी जाती है या ऐसा कुछ पता चलता है, तो निश्चित तौर पर आपको आगे जानकारी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो बस ऑफलाइन से ऑनलाइन में कर दिया गया है, ये चीज़ का बदलाव हुआ है। तो और जो टाइपिंग है वो आपकी साथ में करवाई जाएगी, इतना यहाँ पर बदलाव किया गया है। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है और उम्मीद है कि पैटर्न भी यही रहेगा जो पिछली परीक्षाओं में रहा है, क्योंकि सिलेबस सेम है। जैसा पिछली परीक्षाओं का दिया रहता था नोटिफिकेशन में, वैसा ही इस बार भी दिया है। तो सारी चीज़ें सेम हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो पैटर्न है वो भी सेम ही रहने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई में लग जाइए और आपकी निश्चित तौर पर 2 महीने के अंदर में ये जो परीक्षा है वो हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने तक आपका जो एप्लीकेशन है वो रहेगा। तो आप फॉर्म वगैरह भर दें और देर ना करें, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें और इसके बाद 1 महीने के अंदर ही आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। तो टाइपिंग और पढ़ाई दोनों एक साथ करते चलें। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।